सोचिए, क्या हो अगर चुनावी रणनीति बनाने का काम इंसानों के हाथ से निकलकर एक मशीन को मिल जाए। आज हम एक ऐसे ही एआई पॉलिटिकल एनालिस्ट की कहानी में उतरेंगे जिसने एक चुनाव का नतीजा पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो ये कहानी हमें ले चलती है बिहार के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में। साल था 2025 और यहां पर मुकाबला इतना ज्यादा कड़ा था कि हार जीत का फैसला बस कुछ ही वोटों से होने वाला था। तो सवाल ये है कि क्या ये महज एक चुनावी उलटफेर था या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी नई ताकत काम कर रही थी जिसकी रणनीति को कोई भांप ही नहीं पाया। तो चलिए इस चुनावी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। आखिर बिस्फी में ऐसा क्या हुआ था? जरा इन आंकड़ों को देखिए। 2020 में बीजेपी ने ये सीट 10,000 से भी ज्यादा वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से जीती थी, पर सिर्फ 5 साल बाद 2025 में आरजेडी ने पूरी बाजी ही पलट दी और 8,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये तो एक तरह का पॉलिटिकल भूचाल था। और जीत का अंतर भी देखिए, बस 8,007 वोट। भारतीय चुनावों के लिहाज से देखें तो ये मार्जिन इतना कम है कि जरा सा भी कुछ इधर उधर होता तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। अब इस कहानी में एक और बहुत जरूरी किरदार की एंट्री होती है और वो है वोटर टर्नआउट। 2025 में 63% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था और यकीन मानिए ये आंकड़ा इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। देखिए, पिछले चुनाव के मुकाबले टर्नआउट में 8.42% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। तो सवाल यही उठता है कि अचानक इतने सारे नए वोटर्स आए कहां से और आखिर कौन था जिसने उन्हें वोट डालने के लिए बाहर निकाला? तो जब इस जीत का विश्लेषण किया गया तो 4 बड़ी वजहें निकलकर सामने आई। पहली, आरजेडी का जो ट्रेडिशनल मुस्लिम यादव वोट बैंक था वो पूरी तरह से एक साथ आ गया। दूसरी, जो वोटिंग बढ़ी थी उसका सीधा सीधा फायदा उन्हें मिला और इसके साथ ही इलाके के किसानों की नाराजगी और जो मौजूदा विधायक थे उनके खिलाफ माहौल ने भी आरजेडी की जीत पक्की कर दी। और इसी विश्लेषण से एक बहुत ही बारीक बात पता चलती है, वो ये कि वोटिंग में ये जो उछाल आया था वो असल में एक तरह की काउंटर कंसोलिडेशन थी। मतलब ये एक जवाबी एकजुटता थी जो उस वक्त के विधायक के भाषणों के खिलाफ हुई थी। कितना गहरा विश्लेषण है ना? लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला है। ये जो इतना गहरा विश्लेषण है ये आखिर किया किसने? तो सवाल यही है, इतना सटीक और पूरी तरह से आंकड़ों पर आधारित ये विश्लेषण आखिर लिखा किसने? क्या किसी बहुत अनुभवी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने या फिर किसी बड़ी सर्वे कंपनी ने? जवाब है इनमें से कोई नहीं। जी हां, ये विश्लेषण किसी इंसान ने नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने तैयार किया है। और ये कोई मामूली चैटबॉट नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल इंटेलिजेंस एनालिस्ट है। तो चलिए अब जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये एआई वाला दिमाग काम कैसे करता है। इसे कहते हैं पीनॉस यानी पॉलिटिकल न्यूरल ऑपरेटिंग सिस्टम। असल में ये एक एआई इंजन है जिसका मुख्य काम है राजनीतिक पार्टियों के लिए खुफिया रणनीतिक रिपोर्ट्स बनाना। और सबसे खास बात यह है कि ये रिपोर्ट्स पूरी तरह से पब्लिक में मौजूद डेटा के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब इसका काम करने का तरीका भी बड़ा सिंपल है, 3 स्टेप्स में। सबसे पहले एक ऑपरेटर इसे बताता है कि भाई किस विधानसभा और किस पार्टी के लिए रिपोर्ट बनानी है। दूसरे स्टेप में ये एआई इंजन इंटरनेट पर मौजूद सारा पब्लिक डेटा खंगालता है, उसका एनालिसिस करता है और आखिर में एक डिटेल्ड पॉलिटिकल इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाकर दे देता है। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है। इस एआई की असली ताकत है अलग अलग जगह बिखरे हुए पब्लिक डेटा को एक साथ लाना और उसमें से छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालना। मतलब इलेक्शन कमीशन के नतीजों से लेकर हेल्थ सर्वे और न्यूज रिपोर्ट्स तक इसकी नजर से कुछ भी नहीं बचता। और फिर जो नतीजा सामने आता है वो कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, ये एआई सिर्फ एक सीट की बात नहीं कर रहा, ये तो पूरे राज्य की हर एक विधानसभा सीट की नब्ज पकड़कर जीत का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। पर सिर्फ विश्लेषण से तो काम नहीं चलता है ना। अब देखते हैं कि इस एआई ने इन आंकड़ों को जीत की पक्की रणनीति में बदला कैसे। तो डेटा खंगालते हुए इस एआई ने एक ऐसी बात पकड़ी जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। सरकारी हेल्थ सर्वे के मुताबिक उस जिले के 63% बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे थे। अब सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये तो एक छिपा हुआ सामाजिक संकट था। तो एआई ने क्या रणनीति सुझाई? उसने कहा कि कैंडिडेट को मास हेल्थ केयर आउटरीच ऑपरेशन चलाने चाहिए। मतलब बड़े बड़े फ्री हेल्थ कैंप लगाए जाएं जो खास तौर पर मां और बच्चे की सेहत पर फोकस करें।
ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चाल नहीं थी, ये तो समस्या का एक मानवीय समाधान था। इतना ही नहीं, एआई ने एक और जमीनी मुद्दे को पकड़ लिया, किसानों का संकट। होता यह था कि बागमती नदी में बाढ़ आने से गन्ना किसानों को हर साल बहुत बड़ा नुकसान होता था, और जो सरकारी मुआवजा था वो या तो मिलता ही नहीं था या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। तो यहां पर एआई की रणनीति क्या थी? सिर्फ खोखले वादे नहीं। उसने कहा कि कैंडिडेट को विधानसभा के अंदर बागमती नदी के टूटे हुए बांधों का मुद्दा जोर शोर से उठाना होगा, मतलब लोगों के दर्द को सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचाना होगा। तो बिस्फी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या एआई राजनीति के खेल के नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है? जरा सोचिए इस बारे में। जब एक मशीन वोटर्स के मन की बात पढ़ सकती है, उनकी उन जरूरतों को समझ सकती है जो वो कह भी नहीं पाते, और जीत का पूरा रोड मैप बनाकर दे सकती है, तो क्या राजनीति का खेल वाकई हमेशा के लिए बदल नहीं जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा जरूरी होता जाएगा।